हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायो हब चैनल और आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 का चैप्टर है बायो का। इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से बॉडी अपने सेल्स को और अपने बॉडी के ऑर्गन्स को किस तरह कंट्रोल करती है और वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट होके एक साथ फंक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। कंट्रोल मींस होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं तो वो किस तरीके से कंट्रोल होते हैं और कौन कंट्रोल करता है इसको, ये चीजें इसमें देखेंगे। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मतलब वो जो फंक्शंस हो रहे हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट रहते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं मतलब अगर एक सेल्स में कोई इशू है तो दूसरी सेल्स तक वो कैसे इशू पहुंचता है, ये क्या है सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं एज ए ह्यूमन, तो हमारे पास माउथ है लेकिन सेल के पास कोई माउथ नहीं होता है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है वो सिग्नलिंग से होता है और इसके अलावा वो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट रहते हैं, ये सब चीज़ें जो हम इसमें देखेंगे। मैं आपको बता दी हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम होते हैं सेल कम्युनिकेशन के लिए, सेल के आपस में बातचीत करने के लिए और एक दूसरे से सिग्नल पहुंचाने के लिए। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन या हार्मोनल सिस्टम। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या यूज होता है, नर्व सेल्स, यानी ब्रेन जो है नर्व सेल्स की हेल्प से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पर क्या है, वहां पर नर्व सेल्स इंक्लूडेड नहीं होती है, वहां पर हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं। मतलब बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनसे जो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है एज ए मेल पर्सन, ठीक है, वो हार्मोन, एक हार्मोन है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। मतलब जितना ग्लैंड का सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, तो वो सारी चीजें क्या है वो एंडोक्राइन में आती हैं और उसको कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल होता है हार्मोनल सिस्टम से। अच्छा, हार्मोनल सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में दोनों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। क्या है? स्पीड का डिफरेंस। मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो काफी फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक, तुरंत। ऐसा तो होता है जैसे हमको कोई चीज अगर हॉट लगी हमारे हैंड पर तो ये तो नहीं होता ना कि हॉट लगने कम से कम 5 मिनट बाद हमको पता चलता हो, नहीं, हमको इंस्टेंट पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है। ब्रेन तक जो सेल्स जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचती है, न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचती है। तो ये काफी फास्ट है, ये जो सिस्टम है ये काफी फास्ट है। और इसकी बात करते हैं एंडोक्राइन की, जो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। ये किससे होता है? ये हार्मोन से है। तो यहाँ पर ब्लड के थ्रू या डट के थ्रू जो हार्मोन्स पहुंचते हैं तो उस पर लगता है टाइम। इसकी वजह से ये एज कंपेयर टू दैट काफी स्लो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बाद, ये दोनों ही क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और आपस में बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट भी करने का काम करते हैं, मतलब सिग्नल देने का काम। भाई सेल्स आपके स्टमक में, स्टमक खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, तो वहां पर भूख लगी तो आपके ब्रेन को कैसे पता चला? ब्रेन को पता चला नर्वस सिस्टम के थ्रू। वहां पर जो न्यूरॉन्स थे उनसे सिग्नल गया कहां तक? ब्रेन तक, ठीक है। फिर ये चीज कैसी थी? ये चीज आई, मतलब ये ब्रेन को किसने बताया? नर्वस सिस्टम है। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन। मतलब कोई भी चीज हमारी बॉडी में हो रही है तो उसका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया दो चीजों के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन सिस्टम में, जो काफी फास्ट है और ये क्या है, काफी स्लो है। दोनों ही बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से। ये नर्व इंपल्स से, यानी नर्वस सिस्टम जो है नर्व इंपल्स के थ्रू वर्क करता है, ठीक है, और ये वर्क करता है हार्मोन्स के थ्रू, हार्मोन के थ्रू वर्क करता है, ठीक। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो दो जगह पर प्रॉपर्ली डिवाइडेड है। एक है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आता है, एक जो पूरी बॉडी में फैला हुआ, ठीक। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS, ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जितने भी न्यूरॉन्स, जितने भी नर्व सेल्स जो ब्रेन में आते हैं और किस में आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक।
उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब क्या, जो हमारे क्या होते हैं, बाकी जितना भी बॉडी है, जितने भी बॉडी पार्ट्स है, उन सब में जो नर्व सेल्स आते हैं या जो न्यूरॉन्स आते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक, तो दो टाइप से हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, अच्छा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये कमांड करता है किसको, हमारी बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, कमांड करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये तो हमने देखिए कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं जो पूरे बॉडी में नर्वस यानी कि नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वर्क करती है। तो वो क्या है, हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में आप देखेंगे, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स जो है वो यूनिट सेल है नर्वस सिस्टम की, जो पूरी बॉडी में फैली रहती है और हमारी बॉडी में हर फंक्शन को कंट्रोल करने का, ये सेंसेशन का वर्क करती है। जो जितना भी हमको सेंस होता है, आउटर एनवायरनमेंट हो या इनर एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो जो फास्ट एक्शन होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स बॉडी की एक ऐसी सेल है जो ड्यूरिंग बिफोर बर्थ एक बार बन जाती है, उसके बाद दोबारा जिंदगी में बनती नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये है कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारी बॉडी की और सेल्स होती है, स्किन की सेल्स होती है, तो वो क्या है, अगर डैमेज हो गई तो दोबारा से रिकवर हो जाती है, लेकिन न्यूरॉन्स के साथ ऐसा नहीं होता है। न्यूरॉन्स ये लाइफ में सिर्फ एक बार बनती है, दोबारा मल्टीप्लिकेट नहीं होती है, इसमें डिवीजन नहीं होता है। हाँ, सिर्फ क्या होता है, इसमें इलोंगेशन होता है, यानी कि साइज बढ़ता है इसका। एक सेल्स जो ड्यूरिंग बर्थ या ये कह लो कि आफ्टर बर्थ छोटी थी, वो आज के ड्यूरेशन में जब आप एडल्ट हो जाओगे तो उसके बाद उसका साइज बढ़ चुका होगा, इलोंगेट हो चुकी होगी। लेकिन ये कह लो कि उस एक सेल से दो सेल बन गई, तो वो नहीं होता, सेल डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है। न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हम स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो इसके तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इसमें होता है सेल बॉडी। दूसरा पार्ट क्या है, इसका जो मेन पार्ट है वो एक्सॉन, और तीसरा मेन पार्ट डेंड्राइट्स। ठीक, ये तीनों ही देख लेते हैं। सेल बॉडी ये रहा हमारा, ठीक, मतलब जो सेल का खुद का स्ट्रक्चर है, जो सेल का खुद, जिसमें साइटोप्लाज्म है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस है, तो वो क्या है, सेल बॉडी कहलाता है। दूसरा क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की बात करते हैं तो डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स वो ब्रांचेस हैं जो क्या करती हैं, जो सिग्नल न्यूरॉन्स मतलब कि दूसरे सेल से सेल बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती है। दूसरी सेल से सेल बॉडी में, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही न्यूरॉन आपकी हैंड से लेके ब्रेन तक पहुंचा होगा, नहीं, एक न्यूरॉन से दूसरी सेल, तीसरी सेल, ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल ऑफ सेल्स हैं। तो क्या हुआ कि अनदर कोई सेल है, यहाँ पर कोई दूसरी सेल है जो न्यूरॉन ही है, तो वहां से डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी में सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है, डेंड्राइट। ठीक है, अनदर सेल से अनदर सेल को कनेक्ट करती है ये, और उसके बाद क्या करती है, सिग्नल यहाँ पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, सेल बॉडी में। सेल बॉडी के बाद फिर आता है क्या, एक्सॉन। एक्सॉन मैंने आपको बताया, एक्सॉन जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एकदम पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है, ये क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन जो है नर्व सेल को मसल से या ये कहो इफेक्टर सेल से अटैच करने का काम करता है। एक्सॉन जो है नर्व सेल्स को किससे, मसल्स से जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग लिंक है या कनेक्टिंग पाथ है। ठीक है, एक्सॉन के बाद आता है सिनेप्टिक नोड या एक्सॉन टर्मिनल, जहां पर एक्सॉन या ये कह लो कि सेल जो एंड होती है तो उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और जिस जगह से वो मसल से अटैच होती है, जिस जगह से वो मसल से कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। ठीक है, सिनेप्टिक नोड मतलब वहां पर क्या है, मसल्स हैं, और मसल से अटैच है क्या, हमारा जो सेल्स अटैच, जो क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का जो पार्ट अटैच है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये कुछ पार्ट्स हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स जो है
अनदर दूसरी सेल से सेल बॉडी में सिग्नल भेजने का काम करते हैं। एक्सॉन उसी सिग्नल को सिनेप्टिक नोड तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिनेप्टिक नोड से भी सिग्नल जाता है एक्सॉन पर, वो डिपेंड करता है कि सिग्नल सेल से जा रहा है या सेल पे आ रहा है, ठीक है। ओके, तो सिनेप्टिक नोड क्या है, यहाँ पर होता है इंट्रामस्कुलर जंक्शन, इंट्रामस्कुलर जंक्शन, ठीक है, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या, न्यूरो मतलब कि जो नर्व सेल्स के थ्रू पास हो जाए, ट्रांसमिट मतलब पास होना। आपको पता है ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो सिग्नल को पास कर दें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेल से अटैच होते हैं, ये प्रॉपर मसल से अटैच होते हैं। तो यहाँ से सिग्नल जो है केमिकल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यानी आयंस के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए इस यहाँ पर क्या होता है, इंट्रामस्कुलर जंक्शन होता है। और इस प्रोसेस किसके थ्रू होता है, थ्रू होता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है सिग्नल ट्रांसफर होता है सेल टू मसल्स, ठीक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक। होता किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या है, ये केमिकल्स हैं, आयंस हैं, जो सेल से, नर्व सेल से मसल सेल्स में सिग्नल ट्रांसफर करते हैं और मसल सेल से न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर किसका सिग्नल का एक्सचेंज हुआ, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, किस फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ से फिर जनरेट होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स, जो बहुत ही फास्ट जो है पूरी बॉडी में, यानी कि आपकी कहा जाए ब्रेन तक पहुंचने का काम करता है। यहाँ सिर्फ इतने ही पार्ट में सिर्फ क्या होगा, केमिकल ट्रांसफर होगा जो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनेप्सिस। और उसके बाद फिर यहाँ पर जनरेट होगा क्या, इलेक्ट्रिक इंपल्स, ठीक है, जो डायरेक्टली एक्सॉन के थ्रू होते हुए डेंड्राइट, फिर अनदर सेल, फिर उसके बाद कहाँ, सीएनएस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रहा सेल के बारे में। अच्छा, सेल में एक पार्ट और रह गया जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सॉन को कवर करती है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है जिस एक्सॉन को प्रोटेक्ट करना, यानी कि एक्सॉन जो है उसमें कोई डैमेज ना हो, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंटल ब्रेकेज में कोई डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है और एक जिसमें नहीं होता है। जो हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, सीएनएस में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें माइलिन शीथ होता है, उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कहा जाए कि जो बोन्स से या कह के जितना भी फंक्शन जो हमारे हाथ पैरों से जाता है, जो उनमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें माइलिन शीथ नहीं होता है, ठीक है। माइलिन शीथ कहाँ पर होता है, जो सीएनएस में प्रेजेंट है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, क्रेनियल यानी कि जो आपकी क्रेनियल यानी कि जो ब्रेन जिसमें अंदर प्रेजेंट है, तो उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहां पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट, उनमें माइलिन शीथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ रहा, एक बार और देख लेते हैं दोबारा से। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो पार्ट में, ठीक, नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन में। नर्वस सिस्टम काफी फास्ट होता है, एंडोक्राइन जो है स्लो होता है, हार्मोनल के थ्रू वर्क करता है, ये नर्व इंपल्स के थ्रू वर्क करता है। दो टाइप का नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी कि ब्रेन और क्या, ब्रेन और साथ ही साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजें, ठीक है, ओके, ठीक। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपके हैंड में, लेग्स में, इन सब चीजों में, ठीक है। क्या क्या होता है, ये किसके थ्रू वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं न्यूरॉन के थ्रू, यानी कि सेल के थ्रू। कैसे वर्क करते हैं, सेल के कुछ पार्ट, डेंड्राइट बताया मैंने आपको, एक्सॉन बताया, सेल बॉडी बताया, और क्या बताया, सिनेप्टिक नोड, और साथ ही साथ माइलिन शीथ। डेंड्राइट्स के थ्रू जो है अनदर सेल कनेक्ट होती है, वहां से सिग्नल इसमें ट्रांसफर होता है सेल बॉडी में, फिर उसके बाद कहा जाता है एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद सिनेप्टिक नोड में, ठीक है। सिनेप्टिक ऐसे ही फिर अगेन इधर से जब सिग्नल जाना होता है मसल से, तो मसल से कहां गया, सिनेप्टिक नोड में, सिनेप्टिक नोड से कहां गया, एक्सॉन, एक्सॉन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से डेंड्राइट और अनदर सेल, फिर उसके बाद सीएनएस में, ठीक है। तो इस तरीके से दो टाइप के रहते हैं, एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, एक में नहीं प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना, ठीक। प्रेजेंट किसमें होता है, सीएनएस में, और जो बाकी अनदर सेल्स होती हैं जो बॉडी में प्रेजेंट है, तो उनमें प्रेजेंट नहीं होता है माइलिन शीथ। यहाँ पर वर्क क्या होता है, सिनेप्टिक नर्व में, सिनेप्टिक नर्व में होता है
क्या सिनेप्सिस, सिनेप्सिस मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स, किस तरीके से, न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि वो केमिकल्स हैं जो किसको, नर्व इंपल्स को चेंज करेंगे केमिकल्स में, और उसके बाद वो कहाँ ट्रांसफर होगा, मसल्स में, मसल के थ्रू किसमें, नर्व सेल्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, और उसके बाद जो पूरा सेल है हमारा, जो न्यूरॉन है, वहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में जो है क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ रहा किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके आगे प्रॉपरली कैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रॉपरली सिनेप्सिस देखेंगे, प्रॉपरली देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, थैंक्स। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, नमस्कार।